सुमित्रा देवी अपने गांव में रहा करती थी, जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद सिलाई बुनाई करके और दिन रात एक करके अपने बेटे विकास को शहर का बड़ा आर्किटेक्ट बनाया। उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर शहर के बीचों बीच एक आलीशान कोठी बनवाई थी, जिसे उन्होंने ममता सदन नाम दिया था। विकास की शादी प्रिया से हुई। प्रिया के आते ही विकास की सोच बदलने लगी। एक रात विकास ने सुमित्रा देवी के पास जाकर झूठी सिसकियां ली और कहा, माँ, मेरा बिजनेस घाटे में है। अगर आप इस घर की पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम कर दें तो मुझे बड़ा लोन मिल जाएगा और हमारा घर बिकने से बच जाएगा। भोली माँ ने बेटे की बात मान ली और अनजाने में अपनी ही बर्बादी के कागजात पर दस्तखत कर दिए। कागज़ हाथ में आते ही विकास और प्रिया ने सुमित्रा देवी को घर के पिछले हिस्से में बने एक पुराने कबाड़ खाने में शिफ्ट कर दिया। दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने फैला दिया कि सुमित्रा देवी की तीर्थ यात्रा के दौरान एक बस हादसे में मौत हो गई है। उन्होंने अखबार में शोक संदेश भी छपवा दिया ताकि बीमा कंपनी से 60 लाख रुपए का क्लेम मिल सके। उस अंधेरे कमरे में सुमित्रा देवी को जंजीर से तो नहीं, लेकिन भूख और डर से बांध कर रखा गया था। प्रिया अक्सर कहती, ज़्यादा शोर किया तो जहर दे दूंगी, वैसे भी दुनिया के लिए तो तू मर चुकी है। सुमित्रा देवी की मृत्यु को 1 साल बीत चुका था। विकास और प्रिया ने उनकी पहली बरसी पर एक बड़ा भोज रखा। घर के बाहर टेंट लगा था। पंडित जी हवन कर रहे थे और मेहमान विकास की संस्कारिता की तारीफ कर रहे थे कि उसने अपनी माँ की याद में इतना बड़ा दान पुण्य रखा है। हाल में सुमित्रा देवी की फोटो पर गुलाब की माला चढ़ी थी, लेकिन उसी वक्त पीछे से कमरे में चूहे ने बिजली का तार काट दिया, जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ और कबाड़ खाने के पुराने कपड़ों में आग लग गई। धुएं और डर की वजह से सुमित्रा देवी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कमरे के जर्जर दरवाजे को टक्कर मारी। पुराना दरवाज़ा चरमराकर टूट गया। वह खांसती हुई धुएं से लथपथ और बदहवास हालत में सीधे उस हॉल में पहुंची जहां हवन हो रहा था। जैसे ही वह हवन कुंड के पास पहुंची, सब मेहमान चिल्लाने लगे। विकास और प्रिया के तो जैसे पैर ही जम गए। सुमित्रा देवी ने कांपते हाथों से अपनी ही तस्वीर से माला उतारी और विकास के गले में डाल दी। वह गरज कर बोली, विकास, जिस माँ ने तुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसे तूने जीते जी दफन कर दिया। इस हवन की अग्नि में मेरी आत्मा नहीं, तेरी इंसानियत जल रही है। वहाँ मौजूद मेहमानों में एक रिपोर्टर भी था, जिसने तुरंत इस पूरे दृश्य का लाइव वीडियो बना लिया। जनता का न्याय, लोगों ने विकास और प्रिया को वहीं पकड़ लिया और पुलिस के आने तक उनकी जमकर खबर ली। प्रायश्चित, पुलिस ने विकास और प्रिया को धोखाधड़ी, जालसाजी और हत्या के प्रयास के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। सुमित्रा देवी की जीत। सुमित्रा देवी ने वह घर बेच दिया और उससे मिले पैसों से एक वृद्धाश्रम बनवाया ताकि किसी और माँ को अपने ही बेटे के हाथों जिंदा श्राद्ध न देखना पड़े। सुमित्रा देवी की कहानी का वह दिन तो बस एक नई शुरुआत थी। न्याय मिलने के बाद असली संघर्ष और आत्मसम्मान की यात्रा अब शुरू हुई। आइए जानते हैं कि सुमित्रा देवी ने उस मलबे से अपनी ज़िंदगी कैसे खड़ी की। पुलिस की गाड़ी जब विकास और प्रिया को ले जा रही थी तो विकास ने मुड़कर सुमित्रा देवी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी पछतावा नहीं, बल्कि वह दौलत खोने का गम था। जेल के अंदर उनकी ज़िंदगी वही बन गई जो उन्होंने सुमित्रा देवी के लिए सोची थी, जेल की काल कोठरी। विकास को अब वही 2 सूखी रोटियां मिलती थी, जिन्हें वह कभी अपनी माँ के पास सरका दिया करता था।
प्रिया की हालत। जो प्रिया कभी सिल्क की साड़ियाँ पहनते थे, अब वह जेल की मैली वर्दी में फर्श साफ करती थी। उसके नाम का वह 60 लाख का बीमा रद्द हो गया और पूरी संपत्ति सुमित्रा देवी के हक में वापस आ गई। सुमित्रा देवी ने उस आलीशान कोठी ममता सदन को बेचने का फैसला किया। उन्होंने कहा, जिस घर की नींव में मेरे ही बेटे ने मेरी कब्र खोदी हो, वहाँ मैं एक पल नहीं रह सकती। कोठी बेचकर उन्होंने शहर के शांत कोने में एक बड़ा सा आश्रम बनाया, जिसका नाम रखा वात्सल्य सदन। यह सिर्फ एक वृद्धाश्रम नहीं था, बल्कि उन बेसहारा बुजुर्गों का घर था जिन्हें उनके अपनों ने त्याग दिया था। आश्रम में अब सुमित्रा देवी अकेली नहीं थी, वहाँ उनके जैसे ही कई माता पिता थे। सुमित्रा देवी अब किसी की सेवा की मोहताज नहीं थी। वह खुद सबको खाना खिलाती, उनके साथ बातें करती और सिलाई कढ़ाई सिखाती। सुमित्रा देवी ने वहाँ एक नियम बनाया, वहाँ कोई किसी को बेचारा नहीं कहेगा, सब एक दूसरे के सहारे मालिक बनकर जिएंगे। करीब 5 साल बाद विकास की सजा कम हुई और वह जेल से बाहर आया। उसकी हालत अब एक भिखारी जैसी थी। वह भटकता हुआ वात्सल्य सदन के गेट पर पहुंचा। उसने देखा कि उसकी माँ सुमित्रा देवी सफ़ेद साफ साड़ी पहने, गले में रुद्राक्ष की माला डाले, बहुत शांत और खुश नजर आ रही थी। वह कई बुजुर्गों के बीच बैठकर हंस रही थी। विकास ने गेट के बाहर से ही जोर से आवाज़ लगाई, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं बर्बाद हो गया माँ, मुझे अपने पास रख लो। पूरे आश्रम में सन्नाटा छा गया। सुमित्रा देवी अपनी जगह से उठी और धीरे धीरे चलकर गेट तक आईं। उनकी आंखों में अब वह पुरानी बेबसी नहीं थी। सुमित्रा देवी ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और विकास की तरफ बढ़ा दिए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, विकास, एक माँ के नाते मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकती, इसलिए ये पैसे ले लो, लेकिन इस आश्रम के नाते यहाँ सिर्फ उन लोगों की जगह है जिनके पास कोई नहीं है। तुम्हारे पास तो तुम्हारी जवानी है, तुम्हारी ताकत है, जाओ जाकर मेहनत करो और अपने पापों का प्रायश्चित करो। मेरी ममता उस दिन उस कबाड़ खाने की आग में जलकर राख हो गई थी। यहाँ मैं सुमित्रा देवी नहीं, इन सब की बड़ी माँ हूँ। विकास फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन गेट नहीं खुला। सुमित्रा देवी मुड़ी और वापस अपने नए परिवार की ओर चल दी। सुमित्रा देवी ने यह साबित कर दिया कि एक माँ अगर त्याग कर सकती है तो वह न्याय के लिए कठोर भी बन सकती है। उन्होंने अपना बाकी जीवन उन लोगों के नाम कर दिया जिन्हें सच में प्यार की ज़रूरत थी। वात्सल्य सदन आज भी उस शहर में इस बात का गवाह है कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि एहसास और सम्मान से बनते हैं। सुमित्रा देवी के जीवन का यह नया अध्याय अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन चुका था। वात्सल्य सदन में दिन शांति से बीत रहे थे। एक दोपहर आश्रम के दरवाजे पर एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। एक युवा जोड़ा, रोहन और उसकी पत्नी, अपने बूढ़े पिता को लगभग घसीटते हुए अंदर लाए। रोहन चिल्ला रहा था, मैनेजर कहाँ हैं? मुझे इन बुढ़े को यहाँ भर्ती करना है। ये घर में बहुत किटकिट करते हैं, हमारी प्राइवेसी खराब होती है। सुमित्रा देवी जो पास ही के चबूतरे पर बैठी थी, शांति से उठी और उनके पास आई। उन्होंने रोहन की आंखों में वही चमक देखी जो कभी उनके बेटे विकास की आंखों में थी, लालच और अहंकार की चमक। सुमित्रा देवी ने रोहन से कहा, बेटा, हम यहाँ पिता को तो रख लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को यहाँ 3 दिन हमारे साथ रहना होगा और वही काम करने होंगे जो यहाँ के बुजुर्ग करते हैं। रोहन ने गुस्से में कहा, यह कैसा नियम है? मैं पैसे देने को तैयार हूँ। सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसे तो तुम्हारे बेटे के पास भी होंगे जब तुम बूढ़े होगे। यह नियम तुम्हारी भलाई के लिए है।
उन 3 दिनों में सुमित्रा देवी ने जानबूझकर रोहन और उसकी पत्नी से वह सब करवाया जो वे अपने पिता से करवाते थे। पहले दिन उन्हें ठंडे फर्श पर सोने को कहा गया। दूसरे दिन उन्हें वही रूखा सूखा भोजन दिया गया जो वे अपने पिता को घर के कोने में देते थे। तीसरे दिन उन्हें चुपचाप एक अंधेरे कमरे में बैठने को कहा गया जहां कोई उनसे बात करने वाला ना हो। तीसरे दिन की शाम तक रोहन की पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ आ गया कि अकेलापन और तिरस्कार कैसा महसूस होता है। रोहन का सिर शर्म से झुक गया। उसने सुमित्रा देवी के पैर छुए और अपने पिता को वापस घर ले गया, पर इस बार घसीट कर नहीं बल्कि उनका हाथ थाम कर। उधर विकास शहर की एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करने लगा था। उसने कसम खाई थी कि वह अपनी माँ को चेहरा नहीं दिखाएगा जब तक कि वह अपनी कमाई से उस पाप का बोझ हल्का न कर ले। हर महीने आश्रम के दान पात्र में एक लिफाफा आता था जिसमें कुछ 100 रुपए और एक छोटी सी चिट्ठी होती थी, एक गुनहगार बेटे की ओर से माओ की सेवा के लिए। सुमित्रा देवी को पता था कि वह लिखावट किसकी है। वह उन पैसों को अलग रखती थी पर कभी विकास को बुलाया नहीं। उनका मानना था कि क्षमा मांगने से ज़्यादा जरूरी बदलाव है। समय बीता। सुमित्रा देवी अब काफ़ी वृद्ध हो चुकी थी। एक रात उन्होंने आश्रम के सभी बुजुर्गों और शहर के गणमान्य लोगों को बुलाया। उन्होंने अपनी वसीयत पढ़ी। मेरी मृत्यु के बाद यह वात्सल्य सदन किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं होगी। यह एक ट्रस्ट बनेगा जिसे यहाँ रहने वाले बुजुर्ग ही चलाएंगे। और उन्होंने विकास को पहली बार सामने बुलाया जो भीड़ में पीछे खड़ा रो रहा था। विकास, अगर तुम सच में प्रायश्चित करना चाहते हो तो इस आश्रम के बाहर एक छोटा सा स्कूल बनाओ जहाँ गरीब बच्चों को संस्कार सिखाए जाएं, ना कि सिर्फ साक्षर बनाया जाए, ताकि भविष्य में किसी और माँ को अपने बेटे का श्राद्ध जीते जी न देखना पड़े। सुमित्रा देवी के जाने के बाद विकास ने अपनी माँ की इच्छा पूरी की। वह अब आर्किटेक्ट नहीं बल्कि उस स्कूल का शिक्षक था। आज भी वात्सल्य सदन के गेट पर सुमित्रा देवी की एक प्रतिमा लगी है। इसके नीचे लिखा है, रिश्ते अगर खून के हों तो निभाने पड़ते हैं, लेकिन अगर रूह के हों तो वे खुद ब खुद अमर हो जाते हैं। विकास हर सुबह उस प्रतिमा के पैर छूता है और अपनी माँ की तस्वीर पर हार नहीं चढ़ाता बल्कि उनके बताए रास्ते पर चलकर उनके जिंदा होने का एहसास कराता है। सुमित्रा देवी की कहानी हमें सिखाती है कि बुराई को ख़त्म करने के लिए केवल बदला लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि उस बुराई की जड़ को बदलना असली जीत है। सुमित्रा देवी की विरासत अब केवल वात्सल्य सदन तक सीमित नहीं थी। विकास ने अपनी माँ के शब्दों को अपने जीवन का मंत्र बना लिया था। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां समय का चक्र अपना पूरा चक्कर लगाता है। विकास ने आर्किटेक्ट्स का अपना पुरानी डिग्री का इस्तेमाल आलीशान बंगले बनाने के लिए नहीं बल्कि संस्कार पाठशाला का नक्शा तैयार करने में किया। वह दिन भर मजदूरी करता और रात को लालटेन की रोशनी में स्कूल की योजना बनाता। उसने अपनी माँ से मिले उन पुराने लिफाफों का इस्तेमाल स्कूल की पहली ईंट रखने में किया। जेल की सज़ा काटने के बाद प्रिया जब बाहर आई तो उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसका अपना मायका भी उसे अपनाने को तैयार नहीं था। वह भटकते हुए उसी वात्सल्य सदन के गेट पर पहुंची जहां कभी उसने सुमित्रा देवी को जंजीरों में रखने का सपना देखा था। सुमित्रा देवी ने उसे देखा।
प्रिया उनके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोई। सुमित्रा देवी ने उसे उठाया और शांत स्वर में कहा, प्रिया, इस घर के दरवाजे बहू के लिए बंद हैं, लेकिन एक अपराधी जो सुधरना चाहता है उसके लिए खुले हैं। तुम यहाँ रसोई में हाथ बटाओगी और उन बुजुर्गों की सेवा करोगी जिनकी तुमने कभी दुआएं छीनी थी। प्रिया ने इसे अपना सौभाग्य माना। जो हाथ कभी गहनों के लिए तरसते थे, अब वे बुजुर्गों के लिए दवाइयाँ और दलिया तैयार करने लगे। सालों बाद विकास का बनाया हुआ स्कूल शहर का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान बन गया। वहाँ बच्चों को गणित और विज्ञान के साथ साथ रिश्तों की कद्र करना सिखाया जाता था। एक दिन स्कूल में एक छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर विकास के पास आया। बच्चे ने कहा, सर, मेरे पापा कह रहे थे कि दादाजी अब बूढ़े हो गए हैं, उन्हें कहीं छोड़ आते हैं। पर मैंने अपनी क्लास में सीखा था कि जो अपनी जड़ों को काटता है वह पेड़ कभी फल नहीं देता। क्या मैं पापा को आपके साथ बैठा सकता हूँ? विकास की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस पिता को सुमित्रा देवी की वह कहानी सुनाई जिसे सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। वह पिता अपने बूढ़े बाप का हाथ चूमकर वहाँ से माफ़ी मांगते हुए निकला। विकास को लगा कि आज उसकी माँ का प्रायश्चित पूरा हुआ। एक शांत सुबह सुमित्रा देवी ने अपनी अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु पर कोई दिखावे का शोक नहीं था। पूरे शहर की आंखें नम थी। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल थे। वे सब उनके बेटे और बेटियां थे जिन्हें उन्होंने आश्रम में आश्रय दिया था। विकास ने अंतिम संस्कार किया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में झूठे आंसू नहीं बल्कि अपनी माँ को खोने का गहरा और सच्चा दर्द था। 1 साल बाद फिर से वही तारीख आई। वही घर था, वही हॉल था, लेकिन ना तो सफ़ेद चादरों का दिखावा था, ना ही झूठे मंत्रों का शोर। विकास और प्रिया ने सुमित्रा देवी की तस्वीर के सामने दीप जलाया। उन्होंने शहर के सभी अनाथ बच्चों और बुजुर्गों को एक साथ बिठाकर भोजन कराया। विकास ने मंच पर खड़े होकर कहा, आज मेरी माँ का श्राद्ध नहीं है, क्योंकि वे मरी ही नहीं हैं। वे हर उस बच्चे की मुस्कान में जिंदा हैं जो अपने दादा दादी का सम्मान करते हैं। वे हर उस बुजुर्ग की दुआ में जिंदा हैं जिसे आज सिर छुपाने की जगह मिली है। मेरा जिंदा माँ का श्राद्ध करने वाला पाप आज उनकी यादों में किए गए इन पुण्यों से धुल तो नहीं सकता, पर समाज के लिए एक सबक ज़रूर बन गया है। रिश्ते निभाने के लिए खून का रिश्ता होना जरूरी और रिश्तों को तोड़ने के लिए किसी हथियार की ज़रूरत नहीं, केवल स्वार्थ ही काफ़ी है। सुमित्रा देवी की कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया होते हैं। उस दुनिया को कभी उजड़ने ना दें। सुमित्रा देवी की मृत्यु के बाद कहानी समाप्त नहीं हुई, बल्कि वह एक आंदोलन बन गई। सुमित्रा देवी के गुजरे हुए 2 दशक बीत चुके थे। विकास अब एक बूढ़ा व्यक्ति हो चुका था और प्रिया भी काफ़ी वृद्ध हो गई थी। वत्सल्य सदन अब केवल एक आश्रम नहीं बल्कि एक बड़ा संस्थान बन चुका था, जहां हजारों बुजुर्गों को सम्मान मिलता था। विकास अब भी वहां एक सेवादार की तरह रहता था। उसने कभी मालिक होने का हक नहीं जताया। शहर के एक बड़े बिल्डर खन्ना की नज़र उस बेशकीमती ज़मीन पर थी जिस पर आश्रम और स्कूल बना था। खन्ना एक चालाक आदमी था।
उसने कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर आश्रम के पुराने कागजात में हेर फेर की और दावा किया कि यह जमीन अवैध है। खन्ना दल बल के साथ आश्रम पहुंचा और अल्टीमेटम दिया, 3 दिन में यह जगह खाली करो वरना बुलडोजर चलेगा। विकास के पास अब ना तो पुरानी रसूख थी और ना ही पैसा। आश्रम के बुजुर्ग डर गए, उन्हें लगा कि एक बार फिर भी बेघर हो जाएंगे। लेकिन विकास ने घबराने के बजाय सुमित्रा देवी की उस पुरानी प्रतिमा के सामने जाकर हाथ जोड़े। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपने सिखाया था कि सच को जंजीरों में तो बांधा जा सकता है पर दबाया नहीं जा सकता। विकास ने कोई वकील नहीं किया, ना ही किसी से भीख मांगी। उसने बस संस्कार पाठशाला के उन पुराने छात्रों को एक संदेश भेजा जो अब देश के अलग अलग कोने में बड़े पदों पर थे। तीसरे दिन की सुबह खन्ना अपने बुलडोजरों के साथ आश्रम के गेट पर पहुंचा। वह जैसे ही आगे बढ़ा, उसने देखा कि गेट पर कोई पुलिस नहीं थी, बल्कि सैकड़ों युवा और सफल लोग एक दूसरे का हाथ थामकर एक मानव श्रृंखला बनाकर खड़े थे। उनमें से एक शहर का मशहूर वकील था, एक जिले का कलेक्टर था, एक बड़ा पुलिस अधिकारी था और बाकी आम नागरिक थे जिन्हें विकास ने पढ़ाया था। कलेक्टर आया और खन्ना के हाथ में एक स्टे ऑर्डर थमाते हुए कहा, खन्ना साहब, यह ज़मीन ईंटों से नहीं, एक माँ के बलिदान से बनी है। यहाँ बुलडोजर चलाने से पहले आपको इन हजारों बेटों से गुजरना होगा जिन्हें सुमित्रा माँ ने पाल पोस कर काबिल बनाया है। खन्ना की सारी ताकत उस निस्वार्थ प्रेम के आगे ढेर हो गई। उसे अपमानित होकर वापस लौटना पड़ा। उस शाम विकास बहुत शांत महसूस कर रहा था। उसने प्रिया के साथ मिलकर सुमित्रा देवी की प्रतिमा के पास दिए जलाए। विकास ने धीरे से कहा, प्रिया, आज माँ का ऋण पूरी तरह चुक गया। उन्होंने हमें एक बार माफ़ किया था और आज समाज ने उनकी दी हुई शिक्षा को बचाकर उन्हें सम्मानित किया है। उसी रात विकास ने अपनी अंतिम सांस ली। वह बहुत सुकून में था। अगले दिन जब उसका अंतिम संस्कार हुआ तो पूरा शहर उमड़ पड़ा। लोग कह रहे थे, आज एक बेटा अपनी माँ के पास गया है, पर इस बार वह गुनहगार बनकर नहीं बल्कि एक विजेता बनकर जा रहा है। आज भी उस शहर में जब कोई बेटा अपने माता पिता से ऊंची आवाज़ में बात करता है तो लोग उसे सुमित्रा देवी और जिंदा श्राद्ध की कहानी सुनाते हैं। वह कबाड़ खाना आज एक स्मृति संग्रहालय है जहां लोग यह देखने आते हैं कि कैसे एक माँ की ममता और एक बेटे का सच्चा प्रायश्चित दुनिया बदल सकता है। विकास और प्रिया के जाने के बाद सुमित्रा देवी की कहानी का वह कबाड़ खाना अब केवल एक संग्रहालय नहीं रह गया था। वह एक ऐसी जगह बन गई थी जहां लोग अपने भटकते हुए रिश्तों की मरम्मत करने आते थे। लेकिन समय कभी रुकता नहीं। अब कहानी सुमित्रा देवी की तीसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। समय बीत चुका था। विकास का स्कूल अब एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब बन चुका था। सुमित्रा देवी के पर पोते आर्यन ने विदेश से पढ़ाई की थी। वह आज के ज़माने का लड़का था, तेज, महत्वाकांक्षी और पूरी तरह से प्रैक्टिकल। उसके लिए वात्सल्य सदन की ज़मीन केवल एक इमोशनल बोझ थी। आर्यन का मानना था कि पुराने बुजुर्गों के लिए इतनी बड़ी ज़मीन बर्बाद करने के बजाय यहाँ एक हाईटेक स्टार्टअप पार्क होना चाहिए। उसने चुपके से उस ज़मीन के सौदे की बात शुरू कर दी। एक दिन निर्माण कार्य के सिलसिले में आर्यन उसी पुराने बेसमेंट में गया जहाँ सुमित्रा देवी को कैद किया गया था। वहाँ धूल जमी थी, लेकिन वह जंजीर अभी भी दीवार के उस हुक से लटकी थी।
आर्यन ने उसे हिकारत से देखा और अपने असिस्टेंट से कहा, कल सबसे पहले इस पुराने ढांचे को गिरा दो, यह जगह बहुत डरावनी है। जैसे ही वह बाहर निकलने लगा, उसे एक पुरानी दीमक लगी लकड़ी की संदूक मिली। उत्सुकतावश उसने उसे खोला। उसमें कुछ पुराने लिफाफे थे, वही लिफाफे जो विकास जेल से सुमित्रा देवी को भेजते थे। आर्यन ने एक पीला पड़ चुका कागज खोला। वह विकास का अपनी माँ के नाम आखिरी खत था, जो शायद कभी डाक से नहीं भेजा गया था। उसमें लिखा था, माँ, आज मैं मर रहा हूँ। दुनिया मुझे एक महान शिक्षक मानती है, लेकिन आईने में मुझे आज भी वही भेड़िया नजर आता है जिसने अपनी माँ को जीते जी श्राद्ध किया था। आर्यन अभी छोटा है, पर मुझे डर है कि कहीं मेरा खून अपना रंग न दिखाए। अगर कभी वह इस रास्ते पर भटके तो उसे यह जंजीर दिखा देना और कहना कि दौलत तो मिल जाएगी, पर उस जंजीर के दूसरे सिरे पर तुम्हारी अपनी आत्मा बंधी होगी। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसे एहसास हुआ कि वह भी वही कर रहा था जो उसके दादा ने सालों पहले किया था, बुजुर्गों और विरासत को हटाकर दौलत चुनना। अगली सुबह बुलडोजर आश्रम के गेट पर खड़े थे। शहर के लोग और आश्रम के बुजुर्ग डरे हुए थे। आर्यन बाहर आया। सबने सोचा कि आज वात्सल्य सदन का अंत हो जाएगा, लेकिन आर्यन ने बुलडोजर वापस भेज दिए। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और एक बड़ी घोषणा की, मैं यहाँ स्टार्ट अप पार्क नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ सुमित्रा ग्लोबल सेंटर बनाऊंगा, जहाँ बुजुर्ग केवल रहेंगे नहीं बल्कि वे युवाओं को मेंटरशिप देंगे। दुनिया का हर वो बच्चा जिसके माता पिता नहीं हैं और हर वो माता पिता जिसका बच्चा नहीं है, यहाँ एक नया परिवार बनाएंगे और यह संग्रहालय यह वैसे ही रहेगा ताकि हम कभी भूल ना सके कि इंसानियत गिरती है तो कहाँ तक जा सकती है। आर्यन ने उस पुरानी जंजीर को हटवाया नहीं, बल्कि उसे सोने के पानी से पॉलिश करवा कर एक कांच के बॉक्स में रखवा दिया। इसके नीचे लिखा था, यह जंजीर हमें याद दिलाती है कि आज़ादी अपनों को कैद करने में नहीं बल्कि उन्हें सम्मान देने में है। उस रात आर्यन को सपने में एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी, एक वृद्ध महिला जिसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक संतुष्ट मुस्कान थी। सुमित्रा देवी की रूह को शायद आज पूर्ण शांति मिली थी, क्योंकि उनकी विरासत अब सुरक्षित हाथों में थी। दौलत और तरक्की के शोर में हम अक्सर अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।